अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th फ़िज़िक्स में यूनिट 10 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इसको डिस्कस करेंगे। उसका जो पहला टॉपिक है उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन होगी और ये आज का लेक्चर 1 है। फिर इंशाल्लाह इसमें हम मज़ीद आगे जो टॉपिक्स आएंगे चैप्टर के उसको तरतीब वार जो है डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जिन जिन दोस्तों ने अभी तक या स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और टॉपिक के हवाले से मज़ीद कोई डिस्कशन या क्वेश्चन करना हो तो व्हाट्सएप नंबर भी आपके राइट पे दिया हुआ है, तो आप उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो आप जो आपकी ये जो लेक्चर होगा इसमें कमेंट्स भी करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसको हमने डिस्कस करना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स चैप्टर का नाम है ये। तो आज जो हमारा इस चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, तो वो चंद एक मैंने सामने लिखी हुई हैं। तो उस पे जाने से पहले या उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा 9th क्लास का एक व्यू लेंगे ताकि हम आसानी से समझ सकें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रफ वर्क में आपको थोड़ी सी मैं चीज़ समझाता हूँ कि हम क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ते थे मोशन। तो मोशन के मुतल्लिक आपको बहुत सी चीज़ें याद भी होंगी कि मोशन क्या होती थी। तो मोशन की डेफिनेशन हम यूँ पढ़ते थे या डिस्क्राइब करते थे, उसको सिंप्लीफाई करते थे, समझाते थे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब ये कि अगर कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से कंटिन्यूसली अपनी जगह चेंज कर रही है, मतलब अपनी जगह अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी कौन सी हालत में है या किस कंडीशन में है, मोशन में है। ठीक है, तो सिंपल सी क्या बात थी, चेंज इट्स पोजीशन, मतलब कोई भी बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब अपने इर्द गिर्द चीज़ों के लिहाज से अगर वो जगह चेंज कर रही है तो हम उसे कहते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है, उसकी मोशन है। ठीक है, तो ये तो एक मेन बात थी, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, कौन सा टॉपिक है हमारा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके अंदर जो ये मेन आपका मोशन का लफ्ज़ है इसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। तो हम इसको पहले डिस्क्राइब कर दिया ताकि आपको मज़ीद अगली बात आसानी से समझ आ सके। अब मोशन जो है वो तो अपनी पोजीशन चेंज करने को हम कहते हैं, ये एक उसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो हमने समझ ली। अब इससे अगली जो चीज़ थी वो क्या थी, इस मोशन की आगे 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हम डिस्कस करते थे, वो क्या थी। तो नंबर 1 हम ये कहते हैं कि इसकी एक ट्रांसलेटरी मोशन हो सकती है। कोई भी बॉडी कौन सी मोशन कर सकता है, ट्रांसलेटरी। नंबर 2 हम कहते थे रोटेटरी। ठीक है, नंबर 3 हम कहते हैं वाइब्रेटरी। ठीक है,
उम्मीद है कि ये 9th के टॉपिक हैं, आपको कुछ ना कुछ आते भी होंगे, नहीं तो इसमें मज़ीद थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ ताकि आगे समझने में आसानी हो। ट्रांसलेटरी मोशन जो थी उसे हम कहते थे कि ये क्या है, एक ऐसी मोशन है जो क्या होती है, मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, मतलब रोटेट के बगैर एक ही लाइन में मूव कर रहा हो। अब वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। ठीक हो गया, ज़्यादा लंबा इसको हम नहीं करते क्योंकि मेन टॉपिक पे हम जाएंगे ताकि उसको समझाने में आसानी हो सके। नंबर 2, रोटेटरी। रोटेटरी भी हम पढ़ चुके हैं कि रोटेटरी क्या होती है, आपकी द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। मतलब एक ख़ास महवर के गिर्द किसी भी बॉडी की मोशन, ठीक है, हरकत, जैसे फ़ैन की मोशन को भी हम कह सकते हैं। इसी तरह जो अर्थ एंड मून जो है, जो चाँद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, उसको भी हम रोटेटरी कह सकते हैं। दैट्स इट। अब आगे सिंपल, अब हम आते हैं वाइब्रेटरी, जिसको हमने मज़ीद एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? वाइब्रेटरी मोशन की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी 9th में, वो बहुत सिंपल डेफिनेशन, टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मतलब अपनी मीन पोजीशन के गिर्द किसी भी बॉडी की मोशन जो है, हरकत, वो क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन। मतलब ये अगर मीन पोजीशन है, इसके इर्द गिर्द जो हरकत है वो क्या कहलाएगी? आपकी वाइब्रेटरी मोशन। कि ये मीन पोजीशन है, इसके इधर राइट और इसके इधर लेफ़्ट पे मूव करता जाए कंटिन्यूसली, तो ये क्या कहलाएगा? आपका वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। तो इससे हमारा ताल्लुक़ है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की एक ख़ास किस्म होती है, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। उसमें भी हम यही लफ्ज़ यूज़ करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन है, क्योंकि इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको भी अगर हम गौर से देखेंगे भी, मज़ीद आगे एक्सप्लेन जब मैं करता हूँ, तो वो भी क्या चीज़ होगी, वो शो करेगी कि टू एंड फ्रो मोशन ही हो रही है। लेकिन टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फिर क्या फ़र्क होगा? तो उसके लिए सिंपल 2 कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप होती है। अच्छा, ये स्पेशल टाइप जो है, ये कब वाइब्रेटरी से सिंपल हार्मोनिक बन जाती है? जब वो अपनी 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। हाँ जी, अब वो 2 कंडीशन क्या हैं? वो 2 कंडीशन ये होती हैं कि वो अपने मीन पोजीशन के गिर्द क्या करता रहे? मूव करता रहे। क्या करे? 2 अपने मीन पोजीशन के गिर्द मूव करता रहे। हाँ जी, एक हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये डेफिनेशन के अंदर भी आ जाएगी बात, डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन के गिर्द क्या करता है? वो मूव करता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, अपने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टू द डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एक लफ्ज़ नहीं लिख सका शुरू में, वो है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम यूँ भी लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
माइनस एक्स, और यही चीज़ हम प्रूव करते हैं किसी भी उसकी एग्जाम्पल या एप्लीकेशन में, तो वो चीज़ हमारे लिए समझने में आसान होती है। तो सिंपल सी बात, इतनी लंबी जो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है, तो हम ये कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का ताल्लुक मोशन से, फिर मोशन से आगे उसकी 3 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स के अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन होती है उससे है, और फिर वाइब्रेटरी मोशन के अंदर भी हम ये कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक ख़ास किस्म होती है। वो ख़ास किस्म क्यों है? क्योंकि जब तक वो इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तब तक हम उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहते। तो ये तो हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए, ये थोड़ी सी लंबी तमहीद होगी ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब हम आते हैं ऊपर उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल, जस्ट थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके तो आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, उसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ जी, डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। वो ये कहता है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन तब अकर होगी, या सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन तब कह सकते हैं जब उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? डिस्प्लेसमेंट के। मतलब हम जितनी फोर्स लगेगी उतना ही वो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा? ज़्यादा कवर करेगा। तो एक बात हो गई। फ्रॉम फिर वही डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन मतलब अपने एक फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। ये मीन पॉइंट इसके लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट मूव कर रहा होगा। ठीक हो गया? तो ये आपकी एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या? ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि वो बेशक राइट पे जाए या लेफ़्ट पे, उसने आना हमेशा किधर है? अपनी मीन पोजीशन पर वापस आएगा। जैसे आपने पेंडुलम देखा हो तो वो राइट लेफ़्ट और एंड पे आके अगर रुकता भी है तो कहाँ पे रुकता है? अपनी मीन पोजीशन पे रुकता है। तो ये वो तो कंडीशन है जो डेफिनेशन के अंदर भी ऑलरेडी मौजूद है, समझ आ सकती है। तो ये सिंपल डेफिनेशन होगी कि ऐसी मोशन जो जिसके ऊपर जितनी फोर्स लगाई जाए तो वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, लेकिन किसके गिर्द? अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन का मतलब ये है कि वो हमेशा डिस्टेंस कवर करने के बाद कहाँ पे आएगा? अपनी मीन पोजीशन पर ही आएगा। तो ये डेफिनेशन भी होगी और इसके अंदर दोनों कंडीशन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ जी, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो 10th क्लास में है कि मोस्टली जो प्रूव होता है वो फोर्स के हिसाब से नहीं करते, फोर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्रूव करते हैं वो क्या होता है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट हम प्रूव करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि आपको याद हो F इज़ इक्वल टू ma, तो हम F और एक्सेलरेशन का रिलेशन बना के प्रूव करते हैं। m क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो हम फोर्स की बजाय एक्सेलरेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसकी एग्जांपल पे, जो इसके इसकी एप्लीकेशन भी कहलाती हैं। सिंपल पहली एग्जांपल है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग सिस्टम। ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जिसकी एक्सप्लेनेशन भी आगे आएगी। तो मैं इसकी थोड़ी सी तस्वीर बना के आपको समझाता हूँ कि कैसे है। कि मिसाल के तौर पे ये आपका एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक मैस अटैच किया हुआ है आपने। ठीक है, ठीक हो गया। मैस, मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम है, तो ये मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम। अगर हम कहते हैं ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, तो हम इस पे क्या लगाते हैं? फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ओपन हो जाएगा और ये क्या करेगा? अपनी मीन पोजीशन से हट के फोर्स लगाने पर किधर आ जाएगा? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब अपनी मीन पोजीशन ओ को छोड़ के अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए पे आ जाएगा। तो ये उसने क्या कर लिया? डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर किस चीज़ का जिक्र आ चुका है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो वो रिलेशन आ गया जो हम प्रूफ कर सकते हैं। फोर्स के हिसाब से
एम और ए भी हो सकता है क्योंकि एफ इज़ इक्वल टू एम है होता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है, तो वो भी आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हो गया इसके राइट साइड पे। इसी तरह जब हम इसको छोड़ते हैं, मतलब फोर्स रिलीज़ करते हैं, तो ये वापस मीन से आता है, मीन से फिर दोबारा अपने लेफ़्ट एक्सट्रीम पे जाता है। बहरहाल वो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। ये पहली एग्जांपल होगी कि ये टू एंड फ्रो मोशन इसकी चलती रहती है। तो दूसरी है बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे जब हम आएंगे तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे कि एक बाउल के अंदर अगर एक बॉल है, अगर हम उसको रिलीज़ करते हैं तो वो अपनी एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, और फिर लेफ़्ट से वापस मीन पे, मीन से फिर वापस राइट एक्सट्रीम पे, तो यूँ मूव करने के बाद वो क्या करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन। तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक स्पेशल टाइप बन जाती है। तो लास्ट इसकी एग्जांपल जो यहाँ पे और चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ये एप्लीकेशन भी हम कह सकते हैं, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम तो अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो घड़ियाँ होती हैं उसके अंदर लगा होता है, और वो क्या करता है अपनी सेकेंड्स के हिसाब से, तो वो उसकी मोशन चलती रहती है, और वो भी क्या होती है, टू एंड फ्रो होती है अपनी मीन पोजीशन से राइट, फिर मीन, फिर लेफ़्ट, लेफ़्ट से वापस मीन, मीन से फिर राइट पे मूव करता है। तो इस तरह उसकी मोशन भी हम ये कह सकते हैं कि वो क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा था तो शॉर्ट, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि हम बेसिक चीज़ों की तरफ चले गए ताकि आपको आज का जो पहला टॉपिक है फ़िज़िक्स का समझने में आसानी हो। तो मज़ीद इसमें जो भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप समझने के लिए व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो लास्ट में टॉपिक को ख़त्म करने से पहले फिर वही, जिन दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो से वो भी क्या हो सके, मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम।